सबसे पहले बात करेंगे बिहार की, जहां पर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है और पटना में 2 दिवसीय बीजेपी की बैठक हो रही है। इस बैठक में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बिहार बीजेपी के नेता रणनीति बना रहे हैं। साथ ही उम्मीदवार के चयन के मसले पर भी बीजेपी नेता चर्चा कर रहे हैं। इस बैठक में बिहार बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ ही बीजेपी के संगठन से जुड़े हुए कई क्षेत्रीय नेताओं को भी आमंत्रित किया गया, ताकि बूथ स्तर तक बीजेपी को मजबूत करने की रणनीति को अंतिम रूप दिया जा सके। बीजेपी से जुड़े सूत्रों का दावा है कि बिहार में कम से कम 20 सिटिंग विधायकों का टिकट काटा जा सकता है। बीजेपी ने नए युवा उम्मीदवारों के सहारे विधानसभा चुनाव में उतरने की रणनीति तैयार की है, ताकि मौजूदा विधायकों के खिलाफ जो भी एंटी इनकम्बेंसी है उसका समाधान किया जा सके। बीजेपी पिछले चुनाव में भी इसी तरीके से चुनाव लड़ी थी और बिहार में भी अपने प्रत्याशियों के चयन में बेहद सतर्कता के साथ अब आगे वो चयन करने जा रही है। बीजेपी की कोशिश है कि ऐसे नेताओं को प्रत्याशी बनाया जाए जिनकी छवि साफ सुथरी हो और वो जनता के बीच एक्टिव हो। बिहार में बीजेपी के 6 मौजूदा विधायक ऐसे माने जा रहे हैं जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है। अब इन विधायकों का टिकट कट सकता है, जबकि 2020 के चुनाव में जिन 6 सीटों पर जीत का अंतर 3000 से भी कम वोटों का रहा और जिन 8 सीटों पर यह अंतर 2000 वोट से नीचे रहा, इन 14 सीटों से जुड़े हुए जो बीजेपी के विधायक हैं उनका टिकट भी कट सकता है। संभावनाएं हैं। बीजेपी ने हर एक विधानसभा सीट से तकरीबन 4 से 5 संभावित नाम मंगवाए हैं और इन नामों पर बीजेपी की राज्य चुनाव समिति अब चर्चा करेगी और फिर उनमें से 2 से 3 नामों का विकल्प दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा। बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक में एनडीए की सीट शेयरिंग के मसले पर भी मंथन की संभावना है। 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुल 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से बीजेपी ने 74 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और जेडीयू को महज 45 सीटों पर ही जीत मिल सकी थी। ऐसे में इस बार बीजेपी जेडीयू से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और इस बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स मौजूद रहे। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को रिटायर्ड मान चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने बेरोजगारी, किसान की समस्या, साथ ही बाढ़ को लेकर एनडीए पर निशाना साधा है। हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भारत एक बेहद चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक दौर से गुजर रहा है। जब हमारे वोटर लिस्ट से आधिकारिक रूप से छेड़छाड़ किया जा रहा है तो आवश्यक है कि हम लोकतंत्र की जननी बिहार में अपनी एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी की मीटिंग आयोजित करके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने के अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहरा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की इस बैठक को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है। पार्टी का दावा है कि मीटिंग बिहार में सत्ता परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। साल 2023 में तेलंगाना में चुनाव के वक्त भी कांग्रेस ने वहां पर सीडब्ल्यूसी की बड़ी बैठक की थी और जिसके बाद कांग्रेस की वहां पर सरकार बन गई थी। 85 साल बाद बिहार में हो रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि 85 साल बाद कांग्रेस को बिहार की चिंता सता रही है। कांग्रेस को अतीत का जवाब देना होगा। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से सवाल पूछा है कि जब बिहार में चारा घोटाला हो रहा था तब कांग्रेस चुप क्यों बैठी थी। मेरे मन में पहला सवाल यह आया कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो दिल्ली में होती है, ये पटना में हो कब हो रही है? तो मालूम हुआ 85 साल के बाद हो रही है। तो पहला सवाल तो यही कहना है, वो कांग्रेस वालों, आपको पटना और बिहार की सुध 85 साल के बाद आई। खबर है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सीट शेयरिंग के मसले पर भी मंथन हुआ है। साल 2020 की बात करें तो 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 19 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज करी थी, जबकि आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 75 सीटों पर आरजेडी को जीत मिली थी।
दुबई में खेले जा रहे एशिया कप में ऑपरेशन सूर्या जारी है और इसी कड़ी में आज टीम इंडिया का मुकाबला बांग्लादेश से होने जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी होगी, टीम में किस तरीके के बदलाव होंगे, ये पता लगेगा। लेकिन खबर यह है कि इस मुकाबले में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है, क्योंकि टीम इंडिया को आज के बाद 26 सितंबर को भी मैच खेलना है और फिर 28 सितंबर को एशिया कप फाइनल मैच भी है। मतलब आने वाले कुछ दिन के अंदर ही टीम इंडिया के 3 मैच हो सकते हैं और इसीलिए बुमराह की फिटनेस को ध्यान में रखते हुए आज के मैच में आराम दिया जा सकता है। अगर जसप्रीत बुमराह बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खेले तो उनकी जगह अर्शदीप सिंह को मौका मिलना तय है। अर्शदीप एशिया कप 2025 में अब तक सिर्फ एक ही मैच खेले और उन्होंने ओमान के खिलाफ एक मैच खेला था और उस मैच में एक कामयाबी उनके हाथ लगी थी। ऐसे में अर्शदीप को इस मुकाबले के लिए अगर मौका मिलता है तो वो एक बार फिर से लेफ्ट आर्म पेसर के तौर पर बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। भारत का बांग्लादेश के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड रहा है। दोनों टीमों के बीच में अब तक 17 T20 इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं, जिसमें से 16 मैच टीम इंडिया ने अपने नाम किया। बांग्लादेश ने सिर्फ T20 मैच ही जीता है और ये जीत भी बांग्लादेश को आज से तकरीबन 6 साल पहले यानी 2019 में मिली है। ऐसे में इस मुकाबले में टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और जैसा क्रिकेट टीम इंडिया ने अब तक इस टूर्नामेंट में खेला है वो स्पष्ट संकेत ये देता है कि बांग्लादेश की आज मुश्किलें बढ़ने वाली है। और आज का मुकाबला इसलिए भी खास है क्योंकि आज जो भी टीम जीतेगी उसे एशिया कप के फाइनल का टिकट मिल जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश और भारत दोनों ही देश सुपर 4 में एक-एक मुकाबला जीत चुके हैं। जहां पर भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी, तो वहीं बांग्लादेश ने सुपर 4 के अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका को 4 विकेट से मात देकर बड़ा उलटफेर कर दिया था।